इसके बगैर खाना नहीं हम खा सकते। बजट बहुत कम है और समझ नहीं आ रही क्या। आई जस्ट वांट टू स्लीप। रात में नींद नहीं आती मुझे, दिन को नींद नहीं आती मुझे, किसी भी टाइम नींद नहीं आती। मैंने आना 9 या 10 बजे रात के, उससे मेहंदी लगाने जाना। डेली जो है वो हमारे घर में आइस लेमन टी बनती है, बनाती हूँ जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं जा रही हूँ रमज़ान के लिए थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करने, और कल से रोज़ा स्टार्ट है इंशाल्लाह से। सऊदीया में आज रोज़ा है, हांगकॉन्ग में कल रोज़ा है। जिनका आज रोज़ा है मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक ये रमज़ान जो है सबके लिए बरकत और आफियत वाला रखें, आमीन। मैं आई हुई थी चाइवान अपने किसी काम से। सो मुझे ये था कि अगर रीज़नेबल प्राइस में मुझे यहाँ से ग्रोसरी मिल जाती है तो मैं यहाँ से ले लूँगी जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, पर नहीं। और फिर यहाँ से मुझे रीज़नेबल बनानास मिल गए थे, मैंने वो ले लिए थे। और अभी मैं घर वापस जा रही हूँ तो मैंने यही सोचा कि मैं पहले काट लूँगी घर जाके, फिर वो लेके जाऊँगी और जाके ग्रोसरी करूँगी। क्योंकि ग्रोसरी ज़्यादा करनी है रमज़ान के लिए, तो मैं तो थक जाऊँगी हाथ में पकड़ते पकड़ते। एंड मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है वापस घर जा रही थी बस पे। एंड क्योंकि यहाँ पे रास्ते में सी नज़र आता है, ग्रीनरी होती है, तो मुझे ये व्यू बहुत पसंद आता है घर जाने वाला बस से। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जितना इसको कैप्चर कर सकूं मोमेंट को करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता इन फ्यूचर मैंने इन रास्तों से आना है नहीं आना है, बट ये मेमोरीज़ मेरे पास रहेंगी। और ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है, लेकिन आप देखोगे रमज़ान के फर्स्ट डे, क्योंकि मैं घर आके इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। खाना बनाने के बाद, डिनर करने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। आजकल मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हो रही। मुझे रात में नींद नहीं आती, मुझे दिन को नींद नहीं आती, मुझे किसी भी टाइम नींद नहीं आती। तो मुझे जब बहुत शदीद वाली नींद आती है मैं उस टाइम सो जाती हूँ, और फिर 2-3 घंटे बाद मेरी खुद ही आँख खुल जाती है। तो मैं घर आ चुकी हूँ और भूख लग रही है, अभी तक कुछ खाया नहीं है। तो मैं खाने वाली हूँ केक राइस का, और साथ में ये बर्फ़ी विद मिल्क। चाय बनाने की हिम्मत नहीं होती, मैंने कहा आज दूध के साथ ही खा लेते हैं, बिकॉज आई लाइक केक राइस विद दूध एज वेल। इसके बाद हम जाते हैं ग्रोसरी करने। तो मैं बाहर जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो पहले जो है मैं कार्ट नहीं लेके गई हुई थी, मैंने सोचा क्या मैं इतना हाथ में उठा के लेके जाऊँगी सामान। तो मैं घर वापस आई और फिर कुछ खाया है, फिर उसके बाद जो है फिर से जा रही हूँ ग्रोसरी करने। तो शुक्र है मेरे आते ही ट्राम भी आ गई, ट्राम का ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस अब जाते हैं ग्रोसरी करने। ये मैं कार्ट लेके आई हूँ अपने साथ। मैं आ चुकी हूँ डीएस ग्रोसरीज में, और यहाँ से मैंने चीज़ें लेनी है, बट बजट बहुत कम है और समझ नहीं आ रही क्या लूँ क्या ना लूँ। लेट्स सी क्या लेते हैं। लेमन टी ख़त्म हुई हुई थी, अवंशा को कॉल करके पूछी हूँ लेनी है कि नहीं लेनी लेमन टी, क्योंकि इसके बगैर हमारा खाना हज़म नहीं होता, गले से ही नहीं उतरता खाना। ग्रोसरी कर लिया और अब जा रही हूँ घर बाय वॉक, और घर जाके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लिया है मैंने। सो आई एम बैक होम। अभी घर आके फ्रेश हुई, लेटी थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर जो है ना मैं उठूँगी, डिनर बनाऊँगी, क्योंकि बहन ने आना है 9 या 10 बजे रात के, उससे मेहंदी लगाने जाना है। तो बस आके मैं रेस्ट करने ही लगी। अभी मैं सीधी हुई थी, 5 मिनट नहीं हुए मेरी बहन आ गई। और क्योंकि उसको डिनर जल्दी करना होता है तो, लेकिन उसने मुझे बोला कोई बात नहीं आराम कर लो, आराम से बना देना। लेकिन फिर मुझे टेंशन रहती है, आराम करने में भी आराम ना होता, सोचती रहती। तो मैंने सोचा बेहतर यही है कि पहले मैं डिनर बना लूँ उसका, और फिर जो है ना मैं फिर करती हूँ, रेस्ट करती हूँ। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें करने वाली प्रेप्स इस दफ़ा मैंने नहीं की। मैंने सोचा साथ साथ ही बनाएंगे, 2 बंदे हैं, कोई इतना काम थोड़ी होगा, बट लेट्स सी। एंड अभी मैं राइस बॉईल करने रखी हूँ कुक करने के लिए। तो अभी मैं आपको जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या ग्रोसरी शॉपिंग की है। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, सो आई जस्ट वांट टू स्लीप। बट आजकल तो मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही, मुझे नींद आती ही नहीं है, पता नहीं क्या इशू है मेरी नींद के साथ। आई कैन नॉट स्लीप। ये जी की है कुछ ग्रोसरी शॉपिंग। ये सबसे पहले लेमन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डेली जो है वो हमारे घर में आइस लेमन टी बनती है, तो ये उसके लिए। फिर उसके बाद ये जिंजर ख़त्म हुई थी, जिंजर लेके आई हूँ। दैन ब्रोकली, मैं और मेरी बहन दोनों बहुत शौक से खाते हैं। और उसके बाद ये बंद गोभी,
बंद गोभी नहीं, ये पर्पल कैबेज, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे तो नाम भी नहीं आते। उसमें उर्दू में थोड़े से कैरेट्स लेके आई हूँ मैं। ये कैरेट्स मुझे नज़र आ गए, मैंने पता नहीं उठा लिए। ऑरेंज वाले मुझे नहीं पसंद कैरेट्स, ये वाले पसंद है। आलू लेके आई हूँ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, या फिर वो बनाना पड़ जाता है, क्या कहते हैं, पकौड़े। लेकिन पकौड़े ना मैं खाती ना मेरी बहन खाती है शौक़ से, मतलब पहले बहुत खाती थी। उसके बाद ये पर्पल वाला प्याज, ये मुझे पसंद है बहुत खाने में। हम वाइट वाला यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है सैलड बन रहा है या रायता बन रहा है या कोई भी इस तरह, क्या कहते हैं, कौन सी चीज़ बन रही है, तो मैं उसमें ये यूज़ करूँ। एंड देन नमक, टेबल सॉल्ट, उसके बाद ये खीरा, माय मोस्ट फेवरेट। देन उसके बाद ये लेमन टी, फेवरेट वाली, ये DS ग्रोसरीज से मिलती है। इफ़ यू आर इन हांगकॉन्ग डू बाय दिस। बनाने का तरीका मैं बताऊंगी, बहुत मज़े की बनेगी जिस तरह से मैं बताऊंगी, ठीक है। डू बाय दिस, इसके बगैर खाना नहीं हम खा सकते। उसके बाद ये भी टेबल सॉल्ट, ठीक है, बस ये खत्म। अलावा मैं लेके आई थी ये टोमेटोज़ 2 लाई थी, और साथ में मैं लेके आई थी एप्पल्स फ्रूट चाट के लिए। बनाना मैं पहले ले आई थी, और ये क्रीम लेके आई थी मैं, क्योंकि अंशा फ्रूट चाट खाती है, सो ये क्रीम, वो क्रीमी फ्रूट चाट ही खाती है, सो क्रीम इज़ मस्ट। और ये धनिया लेके आई थी मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। राइस कुक हो चुके हैं, चिकन विंग्स मैं बना रही हूँ, और यहाँ पर अब मैं बनाने वाली हूँ लेमन टी। सो इसमें हम ऐड करते हैं वाटर, शुगर, एंड वो मैंने ऐड कर दिया पाउडर। वाटर ऐड करते हैं और इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से। आज मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी बहन की ट्रे किस तरह से बनाती हूँ। सो ये सबसे पहले मैं लेमन ड्रिंक जो है वो रेडी करती हूँ। इसकी लेमन्स कट करके डालती हूँ, फिर उसके ऊपर आइस रख देती हूँ, और उसके बाद जो है ना ये लेमन ड्रिंक जो ब्लेंड किया होता है इसको ऐड कर देती हूँ, और फिर स्ट्रॉ ऐड कर देती हूँ। और उसके बाद ही मेरी कोशिश होती है अगर मैंने राइस बनाया तो सबसे पहले मैं राइस ऐड करूँ। राइस ऐड करने के बाद चिकन विंग्स मैं लाजमी इसको देती हूँ। अगर मैं राइस बॉईल कर रही हूँ और घर पे चिकन विंग्स हों तो फिर, और इसके साथ या तो फिर मैं गंदले बॉईल कर लेती हूँ वो रख देती हूँ, या फिर सैलड कट कर लेती हूँ। किसी दिन सैलड कर लेती हूँ, किसी दिन गंदले कर लेती हूँ बॉईल, या ब्रोकली बना लेती हूँ। उसके बाद मैं सालन ऐड करती हूँ। बहन की ट्रे बनाती हूँ जिसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बेशक सिंपल सा खाना हो, इस तरह से ट्रे बनी हो ना तो खाने में भी मज़ा आता है। प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो फिर खाना भी अच्छा लगता है, बेशक जितना मर्ज़ी सादा खाना बनाया हो। मैं अपना भी डिनर डाल के ले आई हूँ, लॉट्स ऑफ सैलड, बॉइल्ड राइस, चिकन विंग्स। इस चिकन विंग पे ना जाइएगा, गर्म करते करते मुझसे थोड़ा सा ये लग गया, जल गया है मैंने। और ये जो है वो आलू गोश्त का सालन आंटी ने भेजा था 2 दिन पहले। ये साथ में मेरी लेमन ड्रिंक, ह्यूज कप। मैं ज़्यादा पीती हूँ, अच्छा कम पीती है, मुझे बहुत पसंद है। और साथ में अपना फेवरेट ड्रामा देखूँगी, इश्क मुर्शिद। कल रात को आया था, रात को मैंने नहीं था देखा, अभी देखूँगी खाना खाते खाते। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।